ओम शांति। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज मैं ग्रो करने वाली हूं मेथी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ देखिए, सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करना किसी को कोई बुरी बात नहीं है, ये एक अच्छा काम है, तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। तो पहले मैं आपको दिखा रही हूँ अपने करेले की बेल। देखिए, इसको ग्रो किया था मैंने अक्टूबर के स्टार्टिंग में। सीड से ग्रो किया था, जो सब्जी में सीड निकलते हैं कड़े कड़े, उसी से मैंने इनको ग्रो कर लिया था। वो करेले बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, जिनकी जो बाहर की स्किन होती है ना, वो बिल्कुल भी खुरदरी नहीं होती। जो सॉफ्ट स्किन वाले करेले होते हैं, उसी के ये सीड थे और मैंने ग्रो कर दिया था। और देखिए, अब इसके मैंने छोटे छोटे पॉट्स में ग्रो किया था, इस तरह के। ये देखिए, इस तरह के पॉट्स हैं 4-5 इंच के। इन पॉट्स में मैंने ग्रो किया था और जब ये इसके 4-5 लीव्स निकल कर आ गए, फिर मैंने ये बड़े बड़े ग्रो बैग में, सॉरी, ग्रो बैग नहीं है, बड़े बड़े पॉट्स में इन्हें शिफ्ट कर लिया था। और आपको मैंने बताया भी था कि बड़े बड़े पॉट्स को वेजिटेबल्स के लिए किस तरह से फिल करें। इसमें मैंने सारा नीचे वेस्ट ही डाला हुआ है, गार्डन का वेस्ट, और जो मेरी कंपोस्ट होती है, जो अभी पूरी तरह रेडी नहीं हुई होती है, जैसे 2-3 मंथ की जो कंपोस्ट होती है, किचन वेस्ट की कंपोस्ट, उसको मैं इसके बेस में फ़िल कर लेती हूँ। और जब तक ये हाफ मैंने इसको फ़िल कर लिया है, इतना इतना, और जब तक मेरे ये जो प्लांट्स हैं, इनकी रूट्स नीचे तक पहुँचेगी, तब तक वो पूरी तरह से डिकम्पोज़ हो जाएगी। तो इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, आप चाहे तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और इसकी सॉइल मिक्स मैंने किस तरह से बनाई थी, इसमें मैंने डाला था वर्मी कंपोस्ट, और इसमें मैंने बेस में वही सारा अपना कंपोस्ट भरा था। और सैंडी सॉइल है, एक पार्ट सैंड है, एक पार्ट इसमें सॉइल है, और एक पार्ट इसमें वर्मी कंपोस्ट है। और देखिए, ऊपर जो स्पेस खाली था, और जो देखिए, मैं हमेशा ही किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाती हूँ, तो सॉइल में हमेशा से टमाटर के सीड और भी मिर्ची के सीड, कई तरह के सीड, चौलाई के, जो बथुआ होता है उसके सीड्स गिरे रहते हैं, तो देखिए अपने आप ही ग्रो होते हैं। और ये मैंने एनिमल क्रिसेंथेमम के सीड्स इसमें डाल दिए थे, क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस है। ये मैंने तीसरी बार डाले हैं, 2 बार जो मैंने डाले वो ग्रो ही नहीं हुए हैं, तो अब जाके देखिए ये थोड़े थोड़े ग्रो हो रहे हैं। और इसके लिए मैंने स्टेकिंग भी कर दी है, देखिए। और जब ये थोड़ी और ग्रोथ ले लेंगी और बड़ी हो जाएंगी, तो मैं इनको कुछ धागा या कुछ रस्सी वगैरह लगा कर ऊपर इसको हैंग कर लूँगी। और आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए, इसमें देखिए एक बड बनने लगी है। हो सकता है ये करेले में कन्वर्ट हो जाए, होपफुली। तो गार्डनिंग में इस तरह आप हमेशा ट्राई करते रहिए। देखिए, गार्डनिंग जो है वो एक्सपीरियंस का ही नाम है। आप अपने एक्सपीरियंस से ही नई नई चीज़ें सीखते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि विंटर्स में जो करेले ग्रो नहीं होते हैं, पर मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं विंटर्स में भी करेले ग्रो करते हैं। तो हमेशा गार्डनिंग में कुछ ना कुछ ट्राई करते रहिए। अगर आपके पास कोई सीड पड़े हैं तो उन्हें सॉइल में डाल दीजिए। ये जो हमारी सॉइल होती है इतनी उपजाऊ होती है, ये जो हमारी धरती माता होती है इतनी उपजाऊ है कि इसमें आप कुछ भी ऐसे तिनका भी फेंक देंगे तो वो भी ग्रो हो ही जाता है, इतनी इसमें शक्ति है। और थोड़ी बहुत केयर कीजिए, और हो सकता है कि आपको घर की ऑर्गेनिक चीज़ें खाने को मिल जाए, बिना किसी मिलावट वाली। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम ग्रो करेंगे मेथी के सीड्स। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखें, ये है मेथी के सीड्स। ये मैं हिमाचल से लेकर आई हूँ। ये घर के सीड हैं, जो घर की देसी मेथी होती है उसके सीड्स हैं। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, और इसके लीव्स बहुत कड़वे भी नहीं होते हैं, और बहुत ही अच्छी ये होती है। तो मैं घर से ये कुछ सीड्स लेकर आई हूँ ग्रो करने के लिए। अभी तक मैंने और कुछ भी ग्रो नहीं किया है, क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज़ मेरे चल रहे हैं। तो उस वजह से मैंने पालक भी ग्रो नहीं की है, क्योंकि मुझे किडनी स्टोन की काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, और पालक खाना तो इसमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो मैंने पालक ग्रो नहीं किया है। पर जैसे कि मेथी, राई और सरसों, ये थोड़ा बहुत मैं ग्रो कर लूँगी। इसके साथ देखिए, मक्की की रोटी और
बहुत ही अच्छी मूली के साथ मिक्स करके बहुत अच्छी बनती है। तो थोड़ा थोड़ा मैं ये ग्रो करूँगी, और अदरवाइज़ मैंने अभी तक कोई भी लीफी वेजिटेबल ग्रो नहीं की है। बहुत ही ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब हो गई थी, अभी थोड़ा सा आराम है, तो अभी मैं इसको ग्रो कर रही हूँ। तो चलिए ग्रो करते हैं। तो ये है मेरे मेथी के सीड, और देखिए इनको ग्रो करने के लिए मैंने कोई स्पेशल पॉट नहीं लिया है। ये है मेरी कुंदरू की बेलें, जिसको परवल कहते हैं, परवल की बेल हैं। ये भी मैं घर से ही कटिंग लेकर आई थी, और एक छोटे से पॉट में मैंने इसको लगा लिया था। और देखिए मेरी बेल कितनी अच्छी ग्रो हो गई है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ये ग्रो हो जाएगी, क्योंकि घर पे सभी कह रहे थे कि आप जनवरी फरवरी में इसकी कटिंग लगाइए तो ग्रो हो जाएगी। पर देखिए अभी मैं घर गई थी, अपने मम्मा के घर गई थी दशहरे पे, तो तब मैं इसकी कटिंग लेकर आई थी, और मैंने छोटे से पॉट में लगा लिया था इसको। और फिर मैंने इसको 2 पार्ट में कट किया, सॉइल के बीच में ही, मतलब मैंने सॉइल इसकी सेपरेट नहीं की। जो मैंने छोटे से पॉट में इसको लगाया था उसको मैंने उल्टा करके निकाल लिया, और नाइफ़ से मैंने सेंटर से इस तरह से कट कर लिया। और देखिए 2 मेरे पॉट तैयार हो गए हैं, क्योंकि हम लोग जब पॉट गार्डनिंग करते हैं तो एक पॉट से हमें इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं मिलती है। तो इसकी 2 बेलें होंगी, तो उनको पोषण अच्छा मिलेगा अलग अलग से, और हो सकता है कि फ्रूटिंग भी अच्छी हो जाए, और कम से कम एक सब्ज़ी तो बन ही जाए। तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कट किया। देखिए ये एक ही स्टेम थी, ये और ये ऐसे बीच में से ये ज्वाइन थी, और मैंने बीच में से इसे कट कर लिया सॉइल के बीच में ही, और रिपोर्ट कर लिया इस बड़े से पॉट में। और पॉट को मैंने उसी तरह से भरा है जैसे करेले को पॉट को मैं भरती हूँ, उसी तरह से। इतनी इसमें कंपोस्ट है और पत्तियां हैं जो गार्डन की वेस्ट होती है, और उसके ऊपर मैंने अच्छी उपजाऊ मिट्टी बनाई है। 50-50 की रेशो रखी है वर्मी कंपोस्ट की और सॉइल की। और सॉइल मेरी सैंडी सॉइल है, देखिए सॉइल कितनी अच्छी है। तो देखिए इसमें कितना स्पेस खाली है। और ये जो मेरी वाइन है परवल की, इसकी रूट्स अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने कटिंग से ग्रो किया है, तो इसमें इतना सारा स्पेस है, तो क्यों ना स्पेस को यूटिलाइज़ कर लिया जाए। और इसी में मैं अब अपने मेथी के सीड्स ग्रो करने वाली हूँ। तो मैंने देखिए सॉइल को लूज़ कर लिया है अच्छे से खुरपी से, और बस मैं मेथी के सीड्स देखिए इस तरह से डाल दूँगी इसमें। देखिए इस तरह से, इस तरह से, और कुछ ज़्यादा ही सीड डालें हमेशा, क्योंकि इनके ग्रो होने की कोई गारंटी नहीं है कि सारे ही ग्रो हो जाएंगे, खासकर तब जब ये देसी सीड हों। और देसी सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, मतलब इनके गुण बहुत अच्छे होते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने डाल है, और अब मैं दूसरे पॉट में भी इसी तरह से डाल लूँगी। जबकि ये घने हैं, पर मुझे पता है कि ये सारे ग्रो नहीं होंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मैंने डाल लिया है। और अब मैं ये जो सॉइल है देखिए इससे इसको अच्छे से कवर कर लूँगी। देखिए सॉइल मैंने बना कर रखी है सेम वही, एक पार्ट इसमें सैंड है, एक पार्ट सॉइल है, और 50% है इसमें कंपोस्ट। और देखिए इस तरह से डाल लिए, ऊपर से डाल लेंगे इस तरह से। ये पूरे कवर हो जाने चाहिए सीड अच्छे से, तभी ये ग्रो होंगे। अगर आप मेथी को ओवरनाइट सोक कर लें तो सुबह इसके स्प्राउट्स बहुत आसानी से बन जाते हैं, पर लगाते वक्त ना थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि वो गीले होते हैं तो उनको अच्छे से लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। उनके स्प्राउट्स लगाती बार थोड़े से टूट भी जाते हैं, तो इसलिए मैंने इस बार ऐसा नहीं किया। वैसे मैंने वैसे भी ग्रो करके देखा है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ निकल कर आती है उस तरह भी, जब आप सीड को सोक कर लेते हैं तब। देखिए एक पॉट हो गया है। अब ये है मेरा दूसरा पॉट, इसको भी मैं इसी तरह से सॉइल से अच्छी तरह से देखिए इनको सीड्स को कवर कर लूँगी। और आज है 21 नवंबर। अक्सर ये कहा जाता है कि आप अपने विंटर वेजिटेबल्स के, लीफी वेजिटेबल्स के या फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड आप 15 नवंबर से पहले पहले
ग्रो कर लें। पर देखिए इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं वो तो सीड ग्रो भी करते रहते हैं, उनको सेल भी करते रहते हैं उखाड़ उखाड़ कर। और मैं अभी घर गई थी तो वहाँ पर अभी तक कोई भी चीज़ उन्होंने ग्रो नहीं की है। बस थोड़ा बहुत प्याज और जो गार्लिक है, लहसुन है, वो ग्रो कर लिया है। और ये मेथी और ये सब चीज़ें अभी तक उन्होंने कुछ भी ग्रो नहीं की, और वो अभी उसको ग्रो करेंगे और बहुत अच्छी उनकी फसल होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको 15 नवंबर से पहले पहले सीड ग्रो कर लेने हैं, वरना आप नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए अभी तक वेदर अच्छा है, फॉग पड़ना भी अभी तक शुरू नहीं हुई है, फॉग बिल्कुल भी नहीं पड़ती है और वेदर अच्छा है, बिल्कुल वेदर कंडीशंस। तो अभी भी आप ये सब ग्रो कर सकते हैं। हालांकि जो विंटर के फ्लावरिंग सीड जो आपके ग्रो नहीं है, आप उनको भी ग्रो करके देखिए हमेशा ना ग्रो करते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लांट आप कब ग्रो कर सकते हैं और कब नहीं ग्रो कर सकते हैं। हमेशा ट्राई करते रहिए। और देखिए और ये सीड बच गए हैं अभी ग्रो करने के लिए, तो इन सीड्स को मैं लगाऊंगी दूसरे पॉट्स में, जो बड़े बड़े पॉट्स हैं। मैंने सोचा था ये जो रोज़ेज़ का प्लांट है, मैंने अभी अभी इसकी इसमें खाद मिक्स की है, पत्तों की खाद। तो इसमें भी मैं कुछ लगा लूँगी थोड़े बहुत। देखिए अभी लगा ही लेती हूँ थोड़े से, ज़्यादा नहीं लगाऊँगी, थोड़े से लगाऊंगी, क्योंकि इनकी रूट्स ज़्यादा तो जाती नहीं हैं और जल्दी ही ये तैयार भी हो जाती हैं। हम इन्हें हार्वेस्ट कर लेंगे बहुत ही जल्दी। तो देखिए इसमें भी मैं थोड़े से लगा लेती हूँ, और जो फिर बच जाएंगे वो किसी और पॉट में लगाऊंगी। थोड़े से इसमें भी लगा लेते हैं, कुछ तो इसमें भी ग्रो हो जाएगा। और जब तक रोज़ का प्लांट ग्रोथ लेगा तब तक हम उसे हार्वेस्ट करके उखाड़ भी लेंगे। और वैसे भी इनकी रूट्स बहुत नीचे तक तो जाती नहीं हैं, तो इसीलिए देखिए इस तरह से। और ये जो मैंने सॉइल इसके पीछे की है ना, अब इसी को मैं इस तरह से कवर कर लूँगी। देखिए इस तरह से। और जो मेरे सीड बच गए हैं, अभी मुझे 2 पॉट बड़े बड़े और रेडी करने हैं। उसके लिए मैंने किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट और ये जो मैंने शिमला मिर्च के पेड़ अभी उखाड़े हैं, इनका वेस्ट बहुत इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो उसमें भी मैं कुछ ग्रो करूँगी, और कुछ मैं ग्रो करूँगी बड़े से टब में। राई के सीड्स घर से मैं लेकर आई हूँ, तो उनको भी मैं ग्रो कर लूँगी। देखिए तो आज ग्रो कर लिए मैंने मेथी के सीड्स। आज शायद 21 नवंबर ही है, और फिर मैं आपको इसकी अपडेट भी दिखाऊंगी। देखिए ये जा नहीं रहे हैं, तो थोड़ी सॉइल इसमें डाल लेते हैं। अच्छे से इन्हें कवर करना ज़रूरी है। और जब आप अपने सीड लगाएं तो आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर की लेयर है ना इसकी मिट्टी की, ये सूखनी नहीं चाहिए। हमेशा इसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए, तभी आपके सीड ग्रो होते हैं। वरना क्या होता है कि जो आपके सीड ग्रो हो रहे होते हैं उनमें मॉइस्चर की कमी की वजह से जो नए नए उसके स्प्राउट निकले होते हैं ना, वो मर जाते हैं। और आपको लगता है कि हमारे सीड ही ग्रो नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, तो यही रीज़न होता है। तो हमेशा ये जो ऊपर की लेयर है इसमें हमेशा आपको मॉइस्चर बना के रखना है। तो अब हम कर लेते हैं इसमें वाटरिंग। एक और बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सीड्स ग्रो करते हैं तो हमेशा आपको वाटरिंग स्प्रे पंप से ही देनी है, वरना ये सीड्स अपनी जगह से हट जाते हैं। सीड्स तो नहीं भी हटेंगे, पर ये जो इसके ऊपर सॉइल की कवरिंग हमने की है, ये कवरिंग इसकी हट जाती है, और वही होता है फिर सीड जो हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं धूप में, और उनकी जो स्प्राउट निकल रही होती है वो स्प्राउट जलकर मर जाती है, और फिर आपका कोई भी सीड ग्रो नहीं होगा दोबारा से। तो इसीलिए और एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ही इसमें वाटरिंग नहीं करनी है। देखिए सीड कितने छोटे छोटे हैं हमारे, है ना, तो 2-3 इंच तक ही आपकी सॉइल गीली रहे इतनी ही वाटरिंग कीजिए। बहुत नीचे तक आपको वाटरिंग इसमें नहीं करनी है, उससे क्या होगा आपकी सॉइल गीली रहेगी बहुत ही ज़्यादा, और अगर बाई चांस से सीड ग्रो होकर
अगर उनकी जो छोटी छोटी टाइनी टाइनी सी रूट्स होती हैं, बिल्कुल फाइब्रस रूट्स होती हैं, धागे जैसी जरा जरा सी होती हैं, सॉफ्ट होती है बहुत, तो वो गल जाएंगी ज़्यादा मॉइस्चर मिलने से। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर की लेयर है 2-3 इंच की, बस वही गीली करनी है और उससे ज़्यादा आपको इसमें वाटरिंग नहीं करनी है। बस इस बात का ध्यान रखें कि ये ऊपर की जो 2-3 इंच की लेयर है सॉइल की, ये हमेशा इसमें मॉइस्चर बना रहे, हमेशा ये गीली रहे और ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है और ज़रूरत से ज़्यादा गीली भी नहीं करनी है। बस हल्का हल्का, जैसे इसमें आपको दिख रहा है ना पॉट में, इस तरह का हल्का हल्का मॉइस्चर इसमें हमेशा बना रहे इस तरह से। अगर ज़रूरत पड़े तो शाम को भी एक बार स्प्रे से थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल दीजिए और देखिए फिर आपकी सीडलिंग कितनी अच्छी तरह से ग्रो होती है। या आपकी लीफी वेजिटेबल्स या फ्लावर सीड्स, कुछ भी आप ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा। तो ये आज हमने ग्रो कर लिए मेथी के सीड्स। और देखिए अब मैंने इसे शेडी प्लेस में ही रखा है। जैसे ही इनमें स्प्राउट मुझे नज़र आएंगे तो धीरे धीरे मैं उसे थोड़ी थोड़ी 1 घंटे की 2 घंटे की धूप देना शुरू करूँगी। मतलब ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ सुबह की 2-3 घंटे की धूप आ जाए और फिर सारा दिन छाँव रहे। वैसे तो आजकल देखिए धूप भी कोई ख़ास निकल नहीं रही है पोल्यूशन की वजह से। पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि धूप की किरणें भी उतनी तेज़ नहीं लग रही हैं, जबकि मौसम में अभी इतना कोई बदलाव ख़ास हुआ नहीं है, ना ही फॉग पड़ने लगी है। तो अभी मैं इनको यहीं पे रहने दूंगी और फिर मैं इसको शिफ्ट करूंगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप भी ग्रो कर लीजिए। अगर आपके पेंडिंग कुछ वर्क्स हैं जो आप सितंबर अक्टूबर में नहीं कर पाए किसी रीज़न से, तो आप अभी उनको कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी वर्क है, चाहे कटिंग है, प्रूनिंग है, चाहे खाद ऐड करनी है, चाहे सीड लगाने हैं, चाहे रिपोर्टिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें आप अभी कर सकते हैं जब तक ये फॉग पड़ना शुरू नहीं हो जाती है। देखिए मैंने अडेनियम की रिपोर्टिंग कर ली है, अभी 3-4 दिन हुए इसको रिपोर्ट किया और ये सेट भी हो चुका है। आपको कैसे पता चलेगा ये सेट हो चुका है? इसका ये जो स्टेम है, जब मैंने रिपोर्टिंग की थी तो ये लूज़ हो गया था और अब ये वापस से टाइट होना शुरू हो चुका है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये सेट होना शुरू हो गया है। और देखिए कहते हैं कि आप अडेनियम की रिपोर्टिंग भी बहुत जल्दी कर लीजिए, पर ऐसा नहीं है। देखिए जब तक आपकी वेदर कंडीशंस अच्छी हैं तब तक आप कोई भी काम रिपोर्टिंग का कुछ भी कर सकते हैं। जब फॉग पड़ना शुरू हो जाएगी ना, फिर आपको कोई भी ऐसे काम नहीं करने हैं, क्योंकि फॉग जब पड़ने लगती है तो सीड भी अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं। तो उससे पहले आप सारे ये काम कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। हैप्पी गार्डनिंग। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए प्लान के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।